समूह के बाद अब ग्राम संगठन के गठन के लिए दिया गया है आदेश। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यूपीएसआरएलएम में स्वयं सहायता समूह के ऊपर वीओ ग्राम संगठन के गठन का आदेश दिया गया है। तो ग्राम संगठन का गठन कौन करता है, ग्राम संगठन कितने समूहों को मिलाकर बनता है और ग्राम संगठन क्यों बनता है, ये कई सारे प्रश्न आपके मन में होंगे। तो आज की वीडियो में हम वीओसीआरपी की नौकरी के बारे में बताने वाले हैं कि वीओसीआरपी की नौकरी भी आने वाली 2024 में है, क्योंकि ग्राम संगठन का गठन वीओसीआरपी के द्वारा ही किया जाता है। तो ग्राम संगठन का गठन जब किया जाएगा तो वीओसीआरपी दीदी की आवश्यकता पड़ेगी। तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी की तरफ से यह कहा गया है कि शीघ्र से शीघ्र आवश्यकता अनुसार ग्राम संगठनों की संख्या को बढ़ाया जाए। तो समूह के ऊपर ग्राम संगठन वीओ जिसको कहते हैं वो बनाए जाएंगे। वीओ का फुल फॉर्म होता है विलेज ऑर्गेनाइजेशन। इसको प्राइमरी लेवल फेडरेशन भी कहा जाता है। ग्राम संगठन क्यों बनाए जाते हैं, तो आपको सभी को पता है कि जो गांव में स्वयं सहायता समूह बने होते हैं उन समूहों में अलग अलग 10-10, 12-12 दीदी जुड़ी होती हैं और ये अलग अलग मोहल्ले टोले में होते हैं। तो अब समूहों को सरकार की योजनाओं की जानकारी मिलती रहे, इसके लिए उन सभी समूहों को जोड़कर एक मंच दिया जाता है जिसको ग्राम संगठन कहते हैं। यानी कि छोटे छोटे समूहों को जोड़कर एक बड़ा समूह बनाया जाता है जिसको ग्राम संगठन कहते हैं। जैसे छोटे से उदाहरण से आप समझिए कि आपके अलग अलग परिवार हों। जैसे मान लीजिए आपके बड़े बेटे का परिवार, आपके छोटे बेटे का परिवार, आपके उससे छोटे बेटे का परिवार, इन तीनों ही परिवार को अगर एकजुट मिला ले तो ये आपका अपना परिवार है और इसका मुखिया पिता होता है। तो उसी प्रकार से मोहल्लों में जो छोटे छोटे समूह बने होते हैं, इन समूहों को जोड़ करके ग्राम संगठन बनता है जो कि ग्राम पंचायत स्तर पर होता है। एक गांव में ग्राम पंचायत में एक से ज़्यादा भी ग्राम संगठन हो सकते हैं यदि समूहों की संख्या अधिक होगी। इसी प्रकार से ग्राम संगठन के ऊपर सीएलएफ बनता है, क्लस्टर लेवल फेडरेशन। तो अलग अलग ग्राम पंचायतों में जो ग्राम संगठन बने हैं उन्हें जोड़ करके प्रखंड स्तर पर सीएलएफ यानी कि क्लस्टर का गठन भी किया जाता है। और ये सब जो है समूह की दीदियां ही होती हैं। इन्हीं में से पदाधिकारी चुनी जाती हैं, इन्हीं में से कैडर के पद पर दीदियां चुनी जाती हैं। तो अब आपको मालूम चल गया होगा, ग्राम संगठन अपनी ग्राम पंचायत में बने हुए समूहों को अपने में जोड़ता है और वो समूहों की देखरेख करता है। एक तरह से समूहों का ग्राम पंचायत में ऑफिस ग्राम संगठन ही होता है। ग्राम संगठन बनने के बाद जो सरकार की योजनाएं हैं, जानकारी है, मीटिंग है, बैठक है, वो सब ग्राम संगठन में होती है और समूहों की पदाधिकारी अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष ग्राम संगठन की बैठक में जाती हैं। क्योंकि समूह में बहुत दीदी जुड़ी होती हैं और सभी लोगों की बैठक नहीं हो सकती, इसलिए ग्राम संगठन की महीने में एक बैठक होती है जिसमें समूहों की पदाधिकारी जाती हैं और 6 महीने पे या वर्ष में एक बार समूह की सब दीदियों को बुलाकर भी ग्राम संगठन की बैठक की जाती है। ग्राम संगठन के माध्यम से ही विभिन्न प्रकार की नौकरियों की जानकारी, सरकारी योजनाओं की जानकारी और समूहों के लिए क्या क्या कार्य करने हैं, किस प्रकार से समूह को आगे बढ़ाना है और रोजगार, व्यवसाय महिलाओं को दिलवाने हैं, कराने हैं, कोई नौकरी है, कुछ भी जानकारी है तो ग्राम संगठन के माध्यम से समूहों के लिए की जाती है। सीआईएफ का फंड भी ग्राम संगठन की निधि होता है। तो बहुत दीदी को ये प्रश्न होता है कि क्या ग्राम संगठन में समूह का जुड़ना जरूरी होता है। तो जी हाँ, अगर आपने समूह बनाया है तो अगर सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहती हैं तो ग्राम संगठन में जुड़ना जरूरी होता है। अब प्रश्न है कि एक ग्राम संगठन कब बनता है, तो जब आपके गांव में कम से कम 5 समूह बन चुके हों और 5 समूह कम से कम 6 माह पुराने हो जाएं और एक्टिव हो, लेन देन अच्छे से कर रहे हो, समूहों में अच्छे से पंचसूत्र का पालन हो रहा हो, तो उन समूहों को जोड़कर उनके
के ऊपर ग्राम संगठन बन जाता है। अब एक ग्राम संगठन बनने के लिए कम से कम 5 समूह की आवश्यकता होती है गांव में। तो 5 समूह जुड़ने के बाद जब ग्राम संगठन बनता है तो उसमें और भी नए समूहों को जोड़ा जा सकता है। तो कम से कम 5 समूह, अधिक से अधिक 20 समूह ग्राम संगठन में जुड़ सकते हैं। इससे अधिक अगर हो जाए तो अलग ग्राम संगठन भी बनाया जा सकता है, या फिर 10-10, 12-12 समूह अगर चाहे कि ग्राम पंचायत में 2 ग्राम संगठन हो, अलग हो, तो अलग ग्राम संगठन बन सकता है। इसके लिए निर्देश बीएमएम के द्वारा जानकारी दी जाती है और गांव में ग्राम संगठन का गठन करने के लिए वीओसीआरपी की टीम भेजी जाती है। अब आपको बता दें कि वीओसीआरपी की टीम ग्राम संगठन का गठन करने के लिए आती हैं, जो कि आपके गांव में रुककर 3 दिन आप लोगों को समूहों की एक आम सभा लगाती हैं और समझाती हैं कि ग्राम संगठन कैसे गठित होता है, ग्राम संगठन का क्या लाभ होता है। और ग्राम संगठन में जुड़ने के लिए एक दीदी से 110 रुपया की फीस लगती है, जिसमें 10 रुपया सदस्यता शुल्क का होता है और 100 रुपया हिस्साधन पूंजी का होता है। यदि आपको ग्राम संगठन से रिलेटेड और भी अधिक जानकारी चाहिए तो ऊपर आई बटन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको क्लिक करके आप देख सकती हैं, और भी वीडियोस मिलेंगी। और इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो एंड में, लास्ट में जाकर आपको ग्राम संगठन की प्लेलिस्ट यानी वीडियो लगी हुई मिल जाएगी, क्लिक करके आप वहां से भी देख सकती हैं। तो वीओसीआरपी की नौकरी 2023 में भरी जाएगी ताकि ग्राम संगठनों का गठन कराया जा सके। अब हम यहाँ पर आपको सरकारी जानकारी भी दिखा दें। यूपी के ग्रामीण परिवारों के लिए यूपी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार अब ऐसे लोगों को आजीविका के साथ साथ काम भी दिलाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से गरीब ग्रामीण परिवारों को जोड़ने के लिए यूपी में ग्राम संगठन दलों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया है। 2300 नए ग्राम संगठन दल गठित किए जाएंगे। ये संगठन ग्रामीणों को आजीविका से जोड़ने में मदद करेंगे, ग्रामीणों को स्वयं समूह में जोड़ते हुए स्वरोजगार से जुड़ने में माध्यम काम करेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों को ग्राम संगठन दलों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। ग्राम संगठन का उद्देश्य स्वयं समूहों के सदस्यों का मनोबल बढ़ाते हुए उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाते हुए सरकार की गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में सहयोग करना है। शासन स्तर से संगठनों की संख्या बढ़ाते हुए ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जिम्मेदारी ग्राम विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी को दी गई है। आयुक्त हर मंगलवार को इसकी समीक्षा करेंगे। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की निदेशक ने जिलों के उपायुक्त तथा रोजगार को निर्देश दिए हैं कि ग्राम संगठन दलों की संख्या बढ़ाने के लक्ष्य को पूरा करें। वर्तमान में संगठनों की संख्या 1700 है, इसे इस वित्तीय वर्ष में बढ़ाकर 4000 करने का लक्ष्य दिया है। मिशन निदेशक ने प्रत्येक विकास खंड को कम से कम 5 और अधिकतम 10 ग्राम संगठन का चयन कर मिशन मुख्यालय को अवगत कराने को कहा है। गौरतलब है कि गांवों में स्वयं सहायता समूह के बाद ग्राम संगठन द्वितीय स्तर की संस्था है, यानी फर्स्ट इकाई जो है आजीविका मिशन की वो होती है स्वयं सहायता समूह प्रथम इकाई, फिर द्वितीय है ग्राम संगठन, फिर तृतीय है सीएलएफ क्लस्टर, फिर उसके बाद चौथे पर आती है ब्लॉक स्तर। तो द्वितीय स्तर की जो संस्था है वो ग्राम संगठन, और ग्राम संगठन द्वारा समूहों को अपनी बात, समस्या, मांगे, सुझाव रखने के लिए मंच प्रदान किया जाता है। एक गांव में एक से अधिक भी ग्राम संगठन हो सकते हैं। ग्राम संगठन की मुख्य जिम्मेदारी है गांव के गरीब परिवारों को समूह के साथ जोड़ना, आजीविका के लिए उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, समूह को बैंक से लिंकेज में सहायता करना, समूह के सदस्यों को उनके हक और अधिकार की जानकारी देना। ग्राम संगठन का गठन करने के लिए वीओसीआरपी जब गांव में जाती हैं तो सभी समूह की सब दीदियों को इकट्ठा करके आम सभा करती हैं, और फिर उन्हीं समूह की दीदियों में से पदाधिकारी दीदी ग्राम संगठन के लिए भी चुनी जाती हैं, और ग्राम संगठन के लिए कार्यकारिणी समिति का गठन भी समूह की दीदियों में से ही किया जाता है। 2 साल होता है संगठन पदाधिकारियों का कार्यकाल, यानी कि ग्राम संगठन की जो पदाधिकारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव, कोषाध्यक्ष चुनी जाती हैं, इनका कार्यकाल 2 साल का होता है। 2 वर्ष के बाद फिर से समूह की दीदियां मिलकर ग्राम संगठन की नई पदाधिकारी चुन सकती हैं। ग्राम संगठन की कार्यकारिणी समिति, जिसको ईसी सदस्य भी कहते हैं, यानी कि ईसी का फुल फॉर्म होता है एक्जीक्यूटिव कमेटी, अपने पदाधिकारियों का चयन करती है।
पदाधिकारियों का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है। इसमें नियमित अंतराल पर बदलाव किया जा सकता है। पदाधिकारियों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव, कोषाध्यक्ष का चयन होता है। तो ग्राम संगठन का भी समूह की भांति बैंक में एक अकाउंट खुलता है। ग्राम संगठन में सरकारी फंड आते हैं। अगर आपको ग्राम संगठन के फंड की जानकारी नहीं है तो उसके लिए आप लोग ऊपर आई बटन में वीडियो देख लीजिएगा और लास्ट में एंड स्क्रीन पर भी देख लीजिएगा। ग्राम संगठन में आने वाले फंड विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे CIF का फंड, आजीविका निधि, एक्सप्रेस योजना का पैसा और जो और भी आपका कई प्रकार का फंड होता है। तो चैनल पे वीडियो जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको ग्राम संगठन के फंड की जानकारी हो जाए। ग्राम संगठन में ऐसे बहुत सारे फंड हैं जिन पर ब्याज लगता है और कुछ पर नहीं भी लगता है। ग्राम संगठन में जोखिम निवारण निधि भी सब दीदियों का अलग अलग हिसाब से आती है, जितनी भी समूह में दीदियां जुड़ी हुई हैं और जो समूह ग्राम संगठन से जुड़े हैं। तो पूरी जानकारी वीडियो देखकर जरूर समझ लीजिएगा कि किस प्रकार से ग्राम संगठन में समूह की दीदियों के लिए पैसा आता है, उसका कैसे आपको यूज करना है। ग्राम संगठन में भी समूह की भांति SRF, RF का पैसा आता है। समूह की भांति ही ग्राम संगठन में भी पैसा जो स्टार्टिंग का होता है, स्टार्टअप, वो अनुदान ही होता है। तो अधिक जानकारी चैनल पे हमारे मिलती रहेगी आपको। इस वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।